क्लास सेकंड सब्जेक्ट आपका हिंदी। बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों हमने आपको अभी तक आपके अध्याय, 5th अध्याय, 5वां अध्याय, फिर 6वां अध्याय और फिर 7वां अध्याय वचन का अध्ययन करवाया, जिसमें हमारा 8वां अध्याय सर्वनाम रह गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने 8वां अध्याय जिसका नाम है सर्वनाम, इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 में देख लीजिए अध्याय 8 जिसका नाम है सर्वनाम। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ शब्दों को नामों की जगह प्रयोग किया जाता है। जो शब्द सभी नाम शब्दों की जगह आते हैं वे सबके नाम अर्थात सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शब्द नाम शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर देखिए आप, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर लड़के का नाम का प्रयोग ना करके, जैसे हम बोल सकते थे कि राम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे राम ना बोलते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे तुम सब क्या है, तुम सब सर्वनाम है, क्योंकि इसका प्रयोग नाम के स्थान पर हो रहा है। फिर देखो आप, माँ मैं चित्र बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लड़का भी अपने नाम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो फिर यहाँ पे भी मैं क्या है, मैं है सर्वनाम। फिर देखिए, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर देखिए दो लड़कियां हैं जो आपस में बातें कर रही है कि यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर भी कह सकती थी वो कि यह पुस्तक गीता की है, पर यहाँ पर गीता नाम का प्रयोग ना करते हुए मैं मेरी का प्रयोग किया गया है। तो जैसे यह पुस्तक मेरी है, फिर इसमें अच्छी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर इसमें शब्द का प्रयोग किताब के लिए किया गया है। तो यहाँ पे इसमें शब्द भी क्या है, यहाँ पे इसमें शब्द सर्वनाम है। फिर है भैया आज हम बाजार जाएंगे। तो हम का प्रयोग क्या है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया, बताया जा रहा है कि आज हम बाजार जाएंगे। फिर है हाँ मैं भी चलूँगा। तो यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग भी नाम के स्थान पर है, तो यहाँ मैं भी चलूँगा। फिर है क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप आपसे अपने से बड़ों के लिए क्या है, आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बड़ों को, क्या आप भी हमारे मतलब एक से ज़्यादा बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि हमारे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो इस तरह यहाँ पे नाम शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फिर देखिए आप, ऊपर पहले चित्र में दी गई बातचीत में बच्चों के लिए तुम मैं, दूसरे सब चित्र में दी गई बातचीत के लिए लड़की के लिए मेरी, व पुस्तक के लिए इसमें तीसरे में है परिवार के लिए हम, हमारे और अंकुर के लिए आप व मैं शब्द आए हैं। आपने देखा कि ये सभी नाम शब्द नामों की जगह पर आए हैं और सब नामों के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इन्हें सबके नाम या सर्वनाम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है कि सब नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जहाँ पर भी किसी व्यक्ति के इस नाम के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या है, सर्वनाम है। देखो, इनके अलावा कुछ अन्य शब्द भी हैं जो नाम शब्दों की जगह आते हैं। जैसे अपने लिए, मतलब स्वयं के लिए हम प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। जैसे हम अपने लिए क्या कहते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मैं ये खा रही हूँ। इस तरह से हम अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है मुझे तुम्हारे साथ आना है, मुझे गाना सुनना है। तो यहाँ पर
फिर है मेरा। तो यहाँ पर क्या है, अपने लिए, मैं, मुझे, मेरा, इन सब शब्दों का प्रयोग भी अपने लिए किया जा रहा है। फिर है हम, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए क्या कहते हैं हम, कि हम, फिर हमें और हमारा, ये है एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। फिर इसमें दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। तो हम दूसरों को क्या बोलते हैं, राम के स्थान पर हम क्या बोलते हैं, तुम, वह। यदि हमें किसी और से बोलोगे तो वह कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम, वह कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आया, इस तरह से। फिर है उसे और उसका, वे, तुम्हारा, उन्हें, उनका, आप, आपका, आदि, ये सब दूसरे के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। फिर है निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। किसी निश्चित वस्तु जिसका हमें पता हो, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं यह, वह, ये, वे, इसे, इसका, इनका, उनका, आदि। और फिर है अनिश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चित वस्तु मतलब जिस चीज़ का हमें पता ना हो, उस चीज़ के लिए हम प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं कुछ, कोई और किसका। किसका में भी हमें पता नहीं है कि किसका है, ये कहते हैं ना हम, किसका है ये रुमाल, किसका है। फिर कोई, यहाँ कोई कैसे आ गया, इस तरह से कहते हैं। और फिर कुछ, मुझे कुछ चीज़ दे दीजिए, इस तरह से, जिस चीज़ का हमें पता ना हो। तो यहाँ पे जिस चीज़ का हमें पता ना हो, अनिश्चित वस्तु के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। तो ये देखिए, कौन, क्या, किसे, इनका प्रयोग हम प्रश्न करने वाले शब्दों में करते हैं। फिर है यहाँ यह भी जाने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संज्ञा शब्दों की तरह सबके नाम वाले शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा है एक वचन और बहुवचन। तो इसमें है जैसे मैं के लिए हम, मैं क्या है, एक वचन है, और हम, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो हम का प्रयोग करते ना, तो हम क्या है, बहुवचन है। फिर यह मेरा है, यह मेरी पेन है। तो इस तरह यह का प्रयोग भी एक वचन के लिए किया जा रहा है। और फिर ये मतलब ये शब्द सुन के आपको पता चल रहा हो कि ये से हम तात्पर्य लगा सकते हैं कि एक से ज़्यादा वस्तु है, तो ये किताबें मेरी हैं, इस तरह से कह सकते हैं ना हम। फिर है उसका, उसका मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि उसका, यह उसका घर है, इस तरह से। फिर उनका है बहुवचन शब्द। फिर है मुझे भी एक वचन शब्द है, और हमें का प्रयोग एक से ज़्यादा के लिए किया जाता है, तो हमें बहुवचन शब्द। फिर वह कहाँ गया, और वे एक से ज़्यादा शब्द है, एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। फिर मेरा और बहुवचन में मेरा का प्रयोग हम इस तरह से कर देंगे कि हमारा, एक से ज़्यादा के लिए हमारा का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमने सर्वनाम के बारे में जाना। अब देखिए आप अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए, हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए, और उसमें आज की दिनांक, फिर अध्याय संख्या 8 और सर्वनाम लिख लीजिए, प्रोनाउन। फिर देखिए आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग नाम शब्द या संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग नाम शब्द या संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग नाम शब्द या संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर है सब नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। फिर अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द।
तो यहाँ पर अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को बताया जा रहा है कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। ये क्या है? अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। फिर दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं तुम। औरों के लिए बोलते ना तुम, वह, उसे, उसका, वे, तुम्हारा, उन्हें, उनका, आप, आपका आदि। यहाँ पे आप, आपका, उनका, ये सब अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। फिर है निश्चित वस्तु के लिए, जैसे यह, वह, ये, वे, इसे, इसका, इनका, उनका आदि। फिर अनिश्चित वस्तु के लिए, जैसे कुछ, कोई, किसका आदि। फिर इसी में प्रश्न करने के लिए, जैसे कौन, क्या, किसे आदि। फिर देखिए आप इसमें इन शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द हैं इसमें भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, और फिर हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। फिर उसका, जैसे राघव का, फिर हम राघव के स्थान पर उसका का प्रयोग करेंगे। और फिर उनका एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। फिर मुझे का बहुवचन होगा हमें। फिर है मेरा का बहुवचन होगा हमारा। मेरा हम अपने लिए बोलते ना कि मेरा कहीं घूमने जाने का मन है, तो इस तरह यहाँ पे मेरा एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और हमारा एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इस तरह बच्चों, आप यह कार्य आज अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए, और एक बार इसकी रीडिंग भी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप हिंदी व्याकरण की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।